अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वेस्ट वर्ल्ड सीजन 3 एपिसोड नंबर 7। कहानी की शुरुआत होती है जकार्ता से, जहां पर मुसाशी मौजूद है। उसके पास यहाँ शार्लेट की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि जो ओरिजिनल डोलोरस है वो अपनी कॉपीज को मरने दे रही है। बेसिकली वो अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रही है। शार्लेट कहती है कि उसके पास एक नया प्लान है और फिर ये भी कहती है कि उसने मुसाशी की लोकेशन रिवील कर दी है। थोड़ी देर में मुसाशी को पता चलता है कि यहाँ पर क्लेमेंटाइन और हनारियो मौजूद हैं। ये मेव का साथ दे रही हैं। एक छोटा सा फाइट सीक्वेंस होता है जिसमें मुसाशी मारा जाता है। इस सीन से हम ये समझ सकते हैं कि शार्लेट ने ओरिजिनल डोलोरस से बदला लेने के लिए मेव का साथ दिया। वहीं डोलोरस और केलब मेक्सिको पहुंचते हैं। वो यहाँ पर सेरेक की एक फैसिलिटी को ढूंढ रहे हैं। इस फैसिलिटी में रेहबोअम का पहला वर्जन मौजूद है जिसे सोलोमन कहते हैं। डोलोरस यहाँ केलब को बताती है कि वेस्ट वर्ल्ड की डिजाइन मेक्सिको से इंस्पायर्ड थी। वो कहती है कि वो अपने लोगों के लिए एक जगह तलाश रही है और शायद ये जगह बेस्ट रहेगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि डोलोरस यहाँ पर शायद एक ऐसी दुनिया रचना चाहती है जहां पर उसके रोबोट्स रह सकें। खैर, सेरेक की फैसिलिटी में पहुंचने से पहले केलब को कुछ बातें याद आती हैं। वो रशिया में सर्व कर रहा था और वहां पर रेबल्स को मार रहा था। दुश्मनों को मारने के लिए ये लोग सैटेलाइट से जुड़े मिसाइल सिस्टम का यूज करते थे। कुछ वक्त बाद इन्हें पता चलता है कि केलब और फ्रांसिस इन दोनों को ही अब टारगेट बना लिया गया है। इस सिचुएशन में ये लोग यहाँ पर मौजूद एक रेबल लीडर को किडनैप करते हैं। ये लोग इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे होते हैं और इसी बीच फ्रांसिस मारा जाता है। इसके बाद हमें विलियम के पास लेकर जाया जाता है जहां पर बर्नार्ड और एशली भी मौजूद हैं। एशली को समझ नहीं आ रहा कि बर्नार्ड विलियम की मदद क्यों कर रहा है। वहीं विलियम को यह जानकर हैरानी हो रही है कि एशली खुद एक रोबोट है। बर्नार्ड इस फैसिलिटी में कुछ फाइल्स को ऑब्जर्व कर रहा है। साथ ही विलियम को बताता है कि तुम्हारी कंपनी का मालिक अब सेरेक है। बर्नार्ड विलियम को कहता है कि शार्लेट उर्फ डोलोरस ने तुम्हारे अंदर एक ट्रैकर इंजेक्ट किया था और उसी की मदद से ये लोग इस फैसिलिटी को ढूंढने में कामयाब हुए हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि डोलोरस चाहती थी कि बर्नार्ड इस फैसिलिटी तक पहुंच पाए। वहीं विलियम को यहां मौजूद अपनी फाइल से पता चलता है कि उसे मरा हुआ घोषित किया जा चुका है। बर्नार्ड विलियम के सामने एक और राज पर से पर्दा उठाता है। वो उसे कहता है कि सेरेक के सिस्टम के हिसाब से तुम एक आउटलायर हो और तुम पर रिकंडीशनिंग काम नहीं करेगी। वो कहता है तुम्हारे ही जैसे बाकी जो आउटलायर्स हैं उन्हें भी मिसिंग या फिर मरा हुआ घोषित किया जा चुका है। बेसिकली जो भी लोग रेहबोअम के प्लान के हिसाब से काम नहीं करते थे, सेरेक उन्हें रिकंडीशन करने की कोशिश करता था और जब ये प्लान भी कामयाब नहीं होता था तो उन्हें मरा हुआ या फिर मिसिंग डिक्लेयर कर दिया जाता था। बर्नार्ड को रियलाइज होता है कि सेरेक इंसानों को उसी तरह से रीप्रोग्राम कर रहा था जिस तरह से डेलॉस कंपनी होस्ट्स को रीप्रोग्राम करती थी। विलियम कहता है कि सालों पहले उसने सेरेक को वेस्ट वर्ल्ड की दुनिया से जुड़ा कुछ डेटा बेचा था ताकि उसे वेस्ट वर्ल्ड पार्क को चलाने के लिए मदद मिल सके, मगर सेरेक ने इस डेटा का इस्तेमाल किया और फिर इंसानों को रीप्रोग्राम करना शुरू कर दिया। सीजन 2 में हमें पता चला था कि विलियम पार्क में आए गेस्ट से जुड़ी जानकारी जुटाता था। पार्क में जो हैट्स होती थी उनके अंदर एक मशीन लगी रहती थी जिससे लोगों के दिमाग की एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाता था। बाद में इसी डेटा को विलियम ने सेरेक को बेचा। खैर, यहाँ बर्नार्ड और एशली को केलब से जुड़ी भी जानकारी मिलती है, यही कि वो उन कुछ लोगों में से एक है जिन पर सेरेक की रिकंडीशनिंग ने रीप्रोग्रामिंग ने काम किया था। जैसे कि मैंने पहले कहा, जिन लोगों पर रीप्रोग्रामिंग काम नहीं करती थी उन्हें मरा हुआ या फिर मिसिंग मान लिया जाता था। जब ये लोग फैसिलिटी से बाहर आ रहे होते हैं तब विलियम कहता है कि मुझे अपना नया पर्पस मिल गया है। वो ये कि मुझे दुनिया से होस्ट्स को खत्म करना है। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो वेस्ट वर्ल्ड पार्क में इन्वेस्ट किया, उसे खरीदा और होस्ट्स को और मजबूत बनाने में मदद की। आज मेरी यही गलती पे कर रही है और इसीलिए दुनिया तबाह हो रही है। एशली सोचता है कि हमें विलियम को मार देना चाहिए, मगर बर्नार्ड कहता है कि हमें अभी उसकी जरूरत है। ये लोग एक गाड़ी के पास पहुंचते हैं जहां विलियम को एक गन मिल जाती है और वो बर्नार्ड और एशली को मारने के लिए तैयार है। वहीं डोलोरस और केलब उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर पुराना सोलोमन मौजूद है। यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है और डोलोरस यहाँ मौजूद गार्ड्स को मारने में कामयाब हो जाती है। ये लोग बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं। डोलोरस यहाँ मौजूद सोलोमन से डायरेक्टली बातचीत करती है और सेरेक के सिस्टम को कैसे खत्म किया जाए इस बारे में जानकारी जुटाती है। इसी बातचीत में सोलोमन बताता है कि केलब
उन कुछ लोगों में से एक है जिन पर सेरेक की रिकंडीशनिंग ने काम किया, जैसे कि हमें थोड़ी देर पहले बर्नार्ड से भी पता चला था। सोलोमन यह भी कहता है कि जिन लोगों पर रिकंडीशनिंग काम नहीं करती वो इसी बिल्डिंग में मौजूद हैं। वहीं डोलोरेस और केलब को यहीं पर एक बहुत बड़ा वेयरहाउस भी मिलता है जहां पर सेरेक का प्री रिकॉर्डेड मैसेज मौजूद है। इस मैसेज में सेरेक अपने भाई जॉन मी से बात कर रहा है। वो कहता है, तुम्हारी सारी कमियों को मिटाया जा चुका है। इन लोगों को इस वेयरहाउस में और भी कुछ दिखता है। यहाँ बहुत सारे लोगों को फ्रोज करके रखा हुआ है। ये वही लोग हैं जिन्हें मरा हुआ या गायब घोषित किया गया है। तो बेसिकली इन्हें मारा नहीं गया मगर फ्रीज कर दिया गया। डोलोरेस इस जगह को डेलॉस की कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी से कंपेयर करती है, जहां पर रोबोट्स को इनएक्टिव करके रखा जाता था। यहां पर केलब को सोलोमन के जरिए अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ सच्चाइयां पता चलती हैं। एक तो उसे ऑलरेडी यहां पर आकर लग रहा था कि वो इस जगह पर पहले आ चुका है। अब उसे पता चल रहा है कि केलब और फ्रांसिस जो हैं वो सेरेक के सिस्टम के लिए काम कर रहे थे। वो एक तरह से सेरेक के एजेंट्स थे। वो दुनिया भर में आउटलायर्स को निशाना बनाकर उन्हें मार डालते थे। आउटलायर्स यानी वो लोग जो रेहबोम के प्रिडिक्शंस के हिसाब से नहीं चलते, जिन्हें प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। एक्चुअली केलब खुद एक आउटलायर था, मगर उसे रिकंडीशन करके सेरेक के सिस्टम के हिसाब से ढाल दिया गया और फिर उसी का इस्तेमाल बाकी आउटलायर्स के खिलाफ किया गया। ये लोग लगातार ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे, जिसे हमें सीजन में पहले भी कई बार दिखाया जा चुका है, और इन्हीं ड्रग्स के यूज की वजह से केलब की मेमोरीज मिट जाती थीं। उसे लगता था कि वो मिलिट्री में सर्व कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो सेरेक के लिए काम कर रहा था। दोबारा से फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां पर केलब ने एक रेबल लीडर को किडनैप किया हुआ है। पता चलता है कि ये भी कोई रेबल लीडर नहीं था, बल्कि ये उसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का सीईओ था जो इन ड्रग्स को बनाती थी। इस इंसान ने भी कई सारे सवाल पूछने शुरू कर दिए थे और उसे भी आउटलायर मान लिया गया था, यानी कि वो जो रेहबोम के प्रेडिक्शंस के हिसाब से नहीं चलता। इसीलिए इस सीईओ को मारने के लिए केलब और फ्रांसिस को भेजा गया था। केलब को अपने बारे में ये सारी सच्चाई पता ही चल रही होती है, तभी मेव भी इस जगह पर पहुंच जाती है जिसे सेरेक ने भेजा है। डोलोरेस सोलोमन को कमांड देती है कि जैसा कि जॉन मी यानी कि सेरेक के बड़े भाई ने कहा था वैसा ही होना चाहिए। जॉन मी के हिसाब से ये दुनिया बहुत जल्द ही खत्म होने वाली है। डोलोरेस भी यही चाहती है। इसीलिए वो सोलोमन के सिस्टम को कहती है कि मुझे वो पूरा प्लान चाहिए, वो पूरा डेटा चाहिए जो जॉन मी के पास था। सोलोमन इस बात के लिए मान जाता है, मगर कहता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि सोलोमन को जॉन मी ने डिजाइन किया था और जो सोलोमन था उसके हिसाब से दुनिया डिस्ट्रॉय होने वाली थी। सेरेक ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपने भाई को भी रिकंडीशन किया और सोलोमन मशीन को खारिज कर दिया और खुद एक नया सिस्टम बनाया जिसे रेहबोम कहा जाता है। अभी फिलहाल डोलोरेस सोलोमन का इस्तेमाल कर रही है ताकि रेहबोम के प्लान्स पर पानी फेर सके। खैर, मेव जो यहाँ पहुंच चुकी है वो डोलोरेस से मैश नेटवर्क के जरिए बातचीत करती है। वहीं डोलोरेस उससे कहती है कि हम दोनों दुश्मन नहीं हैं, हमें लड़ना नहीं चाहिए। मगर मेव इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है, तुम्हारे ही एक दूसरे वर्जन ने हेक्टर को मार डाला। उसका यह भी कहना है कि जब तक डोलोरेस जिंदा रहेगी तब तक मेव की बेटी की एग्जिस्टेंस पर भी खतरा है, क्योंकि डोलोरेस के पास वैली बियॉन्ड की इंक्रिप्शन की है। वहीं केलब सोलोमन से और भी सवाल पूछ रहा है। वो जानना चाहता है कि फ्रांसिस के साथ असल में क्या हुआ था, और उसे पता चलता है कि विटमैन यानी कि वही सीईओ जिसे किडनैप किया गया था, उसने केलब को कहा कि जिस रिको ऐप का तुम इस्तेमाल कर रहे हो उसी के जरिए अभी फ्रांसिस के पास एक मैसेज आया है जो तुम्हारे पास भी आएगा। तुम दोनों में से किसी एक को दूसरे को मारना होगा। जो पहले इस काम को अंजाम दे देगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। एक्चुअली सेरेक चाहता है कि इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ को मार दिया जाए और उससे जुड़ी कोई खबर भी बाहर ना आए। इसीलिए फ्रांसिस और केलब में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है। इससे पहले कि फ्रांसिस केलब को गोली मारता, केलब खुद फ्रांसिस को मार देता है और उसके बाद इस सीईओ को भी। तो हमें पता चलता है कि रिको ऐप को भी रेहबोम ही रन कर रहा था। इस ऐप के जरिए आउटलायर्स को निशाना बनाया जाता था। वहीं डोलोरेस और मेव एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं और आसमान में एक ड्रोन मौजूद है जो इन पर गोलियां चला रहा है। इस हमले में डोलोरेस बुरी तरह घायल हो जाती है, बल्कि उसका एक हाथ ही उड़ जाता है। अंदर सोलोमन केलब को सारा डेटा प्रोवाइड कर रहा है जिसकी मदद से सेरेक का काम तमाम किया जा सकता है।
डोलोरस बुरी तरह घायल है मगर किसी तरह से बिल्डिंग के अंदर पहुंचती है और इससे पहले कि मेव उसे मारे वो खुद एक बटन दबाती है और जिस वजह से यहाँ मौजूद सारे सिस्टम शट डाउन हो जाते हैं। सोलोमन, मेव और वो खुद। केलब हैरानी से डोलोरस को देख रहा है मगर यहाँ पर अभी भी एक आवाज मौजूद है जो केलब को इंस्ट्रक्शंस दे रही है। खत्म हो जाता है ये एपिसोड। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट्स के जरिए पूछिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।